बुद्ध कहते हैं कि प्रबुद्ध पुरुष का जन्म सुखदायी होता है। उनकी सद्धर्म की देशना सुखकारी होती है। संघ का संगठन भी सुखकारी होता है और उन सम्यक ज्ञानियों का तप भी सुखद होता है। एक बार जैतवन बिहार में बहुत से भिक्षु इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि संसार में कौन सा सुख है। भिक्षु इस बात पर विचार कर रहे थे कि विभिन्न लोगों और वस्तुओं के लिए धनवान होना और राजा की तरह ऐश्वर्यशाली होना सुख है, तो कुछ लोगों के लिए काम अनुराग सुख है। कोई भोजन में सुख देखता है, खाने पीने में सुख देखता है, तो कोई और अन्य वस्तुओं में, कोई घूमने फिरने में सुख देखता है, कोई वस्तुओं को बांटने में, धन को बांटने में सुख देखता है, दान देने में सुख देखता है। इस प्रकार सभी के लिए सुख अलग अलग अर्थ रखता है। वे ऐसी बातें ही कर रहे थे कि भगवान का वहां आगमन हो गया। भिक्षुओं की चर्चा सुनकर भगवान ने पूछा कि भिक्षुओं, किस बात पर चर्चा हो रही है? भिक्षुओं ने अपने विमर्श का मुद्दा बताया। तब भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, जितने भी सुख तुमने बताए हैं, ये इनमें से कोई भी तुम्हें जन्म जन्मांतर के भवचक्र से मुक्ति देने वाले नहीं है। यह सारा संसार सुख और दुख से घिरा हुआ है, लेकिन कोई भी सुख भवचक्र से मुक्ति नहीं दिलाता, और दुख तो मुक्ति दिला ही नहीं सकता। इस संसार में बुद्ध का उत्पन्न होना, धर्म का श्रवण करना, संघ में एकता और एकता युक्त होकर तप करना ही सुखदायक है। बुद्ध का जन्म विरल है, बुद्ध की शरण में जाना भी विरल है, और उसकी शिक्षाओं की पालना करना, उसके अनुरूप अपना जीवन जीना और भी कठिन है। बुद्ध की शरण में जाना बहुत विरल है, अद्भुत बात है। और बुद्ध का जन्म भी विरल है, यह भी अद्भुत बात है। और बुद्ध की शिक्षाओं की पालना करना, उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालना और जीना, यह तो अत्यंत ही कठिन है। बुद्धों का जन्म सुख देने वाला होता है। सद्धर्म का उपदेश सुखदायी होता है। संघ की एकता सुखदायी होती है, और समग्रता युक्त पुरुषों का तप सुखदायी होता है। संघ की एकता सुखदायी है। जहां कलह कलेश होता है, वहां कभी भी सुख उत्पन्न नहीं होता। किसी भी घर में कलह कलेश होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर कलह कलेश होता है, किसी भी परिवार में कलह कलेश होता है, वह व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। और सुख के लिए सद्धर्म का उपदेश बहुत जरूरी है। सद्धर्म से सुख मिलता है, ऐसा कहकर भगवान ने यह गाथा कही थी। सुखो बुद्धान उपादो सुखा सद्धम्म देसना। सुखा संघस्स सामग्गो समगानम तपो सुखो। कि संघ का सुख सुखदायी है, बुद्धों का पैदा होना सुखकारी है, और धम्मदेशना, बुद्ध की धम्मदेशना को सुनना सुखदायी है, उसका पालन करना सुखदायी है।
हमें भी भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए।